Hello aspirants, in this video we will discuss cost sheet. ठीक है, सो फर्स्ट हम देखते हैं कि cost sheet होती क्या है. ठीक है, तो cost sheet referred as statement of cost is a statement that shows various components of total cost of a product. ठीक है, अगेन हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये इस हाइलाइटर को बनाने में जो भी कॉस्ट हमारे लग गए. ठीक है, हमने देख लिया डायरेक्ट मटेरियल जो हम फिगर आउट कर पा रहे थे, लेबर एक्सपेंसेस, देन आफ्टर हमने फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस देखे, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस देखे. ठीक है, जो इतनी सारी जो भी कॉस्ट है उसको एक जगह पे प्रेजेंट करना एक हमारे लिए रिक्वायरमेंट हो जाती है सो दैट हम टोटल कॉस्ट इसकी निकाल सकें. ठीक है, तो सारी जगह हम सारी कॉस्ट एक जगह पे प्लेस कर देंगे जिस एक शीट में, तो वो होती है हमारी कॉस्ट शीट. ठीक है, ऐसा होता है इसका फॉर्मेट. ठीक है, वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर. ठीक है, इसको कहते हैं कॉस्ट शीट कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट. ठीक है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट का डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट मटेरियल. ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल में लेकिन ये मटेरियल तो हो सकता है कि आपके पास पिछले साल का मतलब पिछले पीरियड का भी कुछ बचा हुआ हो, पिछले मंथ का कुछ बचा हुआ हो. ठीक है, सारे के सारे यूज़ हो ऐसा तो होता नहीं है. ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक है आपके पास. ठीक है, तो सबसे पहले वो ओपनिंग स्टॉक आएगा पिछले मंथ से कैरी फॉरवर्ड होगी. ठीक है, देन आफ्टर उसमें ऐड होता है इस मंथ का जो हमने परचेज़ किया. अब ये ज़रूरी नहीं है कि पिछले मंथ का जो बचा हुआ है वो आपके लिए सफिशिएंट हो इस मंथ के प्रोडक्शन के लिए, तो हम कुछ परचेज़ करेंगे. देन आफ्टर कैरेज इनवर्ड, मतलब कोई भी सामान हम जब मंगाते हैं तो जो फैक्ट्री में आने के लिए जो गाड़ी का चार्जेस लगता है, किसी गाड़ी में आती है मटेरियल. ठीक है, तो उसके जो चार्जेस लगते हैं वो आते हैं हमारे कैरेज इनवर्ड के अंदर. ठीक है, देन आफ्टर इससे हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, इस मंथ का, सो दैट हमको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट मटेरियल हमने इस पर्टिकुलर मंथ में कितना यूज़ किया है. ठीक है, देन आफ्टर आता है आपका डायरेक्ट वेजेस, जो इस हाइलाइटर को बनाने के लिए जो डायरेक्टली इसमें लेबर इन्वॉल्व थी. ठीक है, वो सारे आते हैं डायरेक्ट लेबर के अंदर. तो डायरेक्ट वेजेस हम इंक्लूड कर देंगे, उनको जो पे किया जाता है उसको बोलते हैं वेजेस. ठीक है, तो डायरेक्ट वेजेस हम देख लेंगे. देन आफ्टर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई रॉयल्टी वगैरह पे की हो या फिर अदर कोई एक्सपेंस किया हो. ठीक है, जो तो वो आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर. फिर जब हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सम टोटल करते हैं तो वो हो जाती है हमारी प्राइम कॉस्ट. ठीक है, देन आफ्टर हम उसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या क्या हो सकते हैं. इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकते हैं, जैसे कि हमने वो लुब्रिकेटिंग ऑयल का एग्जांपल लिया था, वो एक इनडायरेक्ट मटेरियल है. देन अदर थिंग, देन कुछ लूज टूल्स हो सकते हैं. ठीक है, फिर हो सकते हैं इनडायरेक्ट वेजेस, जो फैक्ट्री में भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो पेमेंट होती है वो सारी आ जाएगी इसमें, या फिर अदर लोग भी होते हैं फैक्ट्री में, उनसे रिलेटेड जो उनकी सैलरी एंड सैलरीज हैं वो आ जाएगी इसमें इनडायरेक्ट वेजेस में. ठीक है, देन आफ्टर आता है आपका रेंट एंड रेट्स. ठीक है, जो फैक्ट्री के रेंट्स वगैरह हैं वो. देन लाइटिंग एंड हीटिंग. ठीक है, फैक्ट्रीज में जो लाइट्स लगी हुई हैं वो. देन हीटिंग, ये चार्जेस भी इसमें आएंगे. देन पावर एंड फ्यूल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ड्राइंग, ऑफिस एक्सपेंसेस, कुछ इससे रिलेटेड एक्सपेंस है तो वो आ जाएंगे. देन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, डिप्रिशिएशन, जो मशीन से रिलेटेड है डिप्रिशिएशन वो ही यहाँ पे इंक्लूड होती है, अदरवाइज नहीं. तो डिप्रिशिएशन ऑफ प्लांट और इंश्योरेंस अगर कुछ है वो सारा आ जाएगा, और वर्क मैनेजर्स सैलरी. ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. ठीक है, फिर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट से जब हमको नेट फैक्ट्री कॉस्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जब मंथ एंड होता है तो ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे हाइलाइटर या तो रेडी रहेंगे या फिर रॉ मटेरियल के फॉर्म में, दोनों के बीच में भी हो सकते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर रेडी है लेकिन हमने इसमें इंक नहीं डाला है. ठीक है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा. ठीक है, मतलब इसमें अभी काम चल रहा है, ये पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, ना ही ये एज ए रॉ मटेरियल है. ठीक है, तो वो सारी चीज़ आती है WIP के अंदर, वर्क इन प्रोग्रेस. ठीक है, तो ये सारे कॉस्ट में हम ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो हमारे पिछले मंथ से कैरी फॉरवर्ड हो गया है वो हम ऐड कर देंगे. देन आफ्टर क्लोजिंग माइनस कर देंगे. ठीक है, तो इससे हमको मिल जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट. ये हो गई अभी तक हमारी फैक्ट्री गेट तक की कॉस्ट. ठीक है, देन आफ्टर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. ठीक है, तो इसमें आता है ऑफिस से रिलेटेड रेंट, ऑफिस से रिलेटेड सैलरी,
इंश्योरेंस, टेलीफोन एंड पोस्टेज जो स्टेशनरी के आइटम है वो सारे, एंड डिप्रिसिएशन रिलेटेड टू फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट, जो भी इस एडमिन ऑफिस से रिलेटेड फर्नीचर्स एंड इक्विपमेंट के डिप्रिसिएशन होगी वो इसके अंदर आएगा। देन लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस, ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। देन आपका आता है ये इंक्लूड करने एडमिन, जब हम फैक्ट्री कॉस्ट में, नेट फैक्ट्री कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड कर देते हैं तो आता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिर पिछले मंथ में भी हो सकता है कि हमने जितने के जितने हाईलाइटर बनाए हैं सारे के सारे अभी सेल नहीं हुए हैं, ठीक है, तो कुछ हमारे पास इन्वेंट्री में भी रखे हुए हैं, ठीक है, तो पिछले मंथ्स के जो हमारे पास फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं ये पूरे रेडी हैं सेल होने के लिए, ठीक है, तो वो हम जोड़ लेंगे, माइनस इस मंथ का हम माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि इस मंथ में पर्टिकुलर कितना हुआ है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस हैं वो सारा हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर उसके बाद हमने जितने में इस मार्कर को लेट से 20 में सेल किया तो सेल्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी, दोनों का डिफरेंस करने से हमको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट है या लॉस, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस what are the items which are not included in cost sheet, ठीक है, there are some of the items which we don't include in our cost sheet, ठीक है। थैंक यू।